साथियों स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी बिहार दरोगा एसआई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों देखो, जो भी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे ना, एकदम रियल क्वेश्चन है, ठीक है। मैं वो सारा क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, काफ़ी सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ना एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना, जिनका भी अभी पेपर आने वाले शिफ्ट में बचा हुआ है, और ना एक एक क्वेश्चन को भाई आप लोग ना याद कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन रिपीट भी होता है तो आप लोग ना एक ही बार में कर लोगे, ठीक है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, ठीक है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये थे आर्य समाज के संस्थापक। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ 18 जनवरी का ही है ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि बारूंडी की राजधानी, ठीक है। हमें ने एक क्वेश्चन पूछा था कि बारूंडी की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा गीतेगा, ठीक है। ये भी 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। एंड अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। ये हमसे ये क्वेश्चन पूछा ना कि बिहार में विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वर्तमान का पूछा गया था, तो आ जाएगा प्रेम कुमार, ठीक है। या तो आंसर प्रेम कुमार था, नहीं तो नंद कुमार यादव था, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आंसर था। आप लोग भाई जरूर से एक बार कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है एंड अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि ब्लड संडे, ठीक है। हमसे एक क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ब्लड संडे का ऐतिहासिक घटना किस देश से संबंधित है, ठीक है। तो ब्लड संडे का जो ऐतिहासिक घटना वो हमारे रूस से संबंधित है, और ये कब घटित घटना हुआ था, ये होता 1905 में हुआ था, ठीक है। ये भी सेकंड शिफ्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि 2019 है, ठीक है। 2019 में किसे भारत रत्न नहीं दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों कुछ मतलब 4-5 नाम है जिन्हें 2019 में भारत रत्न नहीं दिया गया था, ठीक है। तो पहले हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है, इनको नहीं मिला था। और उसके बाद है कि मेघा पाटकर, इनको भी नहीं मिला था। उसके बाद है श्याम प्रसाद, ठीक है, इनको भी नहीं मिला था। उसके बाद है अनिल कुमार मणिपुर, ठीक है, मतलब जो कि मणिपुर से थे, इनको भी दोस्तों नहीं मिला था। तो 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला था, तो कुछ ये लोग थे जिनको नहीं मिला था। ये भी सेकंड शिफ्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एंड दोस्तों यार आप लोगों से मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग चैनल से जरूर से जुड़ देना, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। मैं आपके लिए ना मतलब ये सारे क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखता जो एग्जाम में आया हुआ है, और साथ में आपको ना सोल्यूशन में बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन के साथ आया हुआ था, ठीक है। और ना मैं साथ में ये भी लिखता हूँ कि कौन सा शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों हो सके तो भाई आप लोग जरूर सपोर्ट करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि नाटो संगठन में कुल कितने सदस्य देश है। तो देखो एक ना नाटो से पूछा गया था, नाटो संगठन में कुल कितने देश है। तो दोस्तों ये ना 32 देश है, और ना जो अभी करंट में शामिल हुआ है ना, उसका नाम है स्वीडन के शामिल होने के बाद, ठीक है। स्वीडन के शामिल होने के बाद ना 32वां देश हमारा बन चुका है नाटो का, ठीक है। तो ये भी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हुरून इंडेक्स किससे संबंधित है। तो ये रीच लिस्ट से संबंधित है, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता इसका, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूरन इंडेक्स किससे संबंधित है। ये तो रीच लिस्ट से, ठीक है। ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1976 में लागू किया गया था। यह भी है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो भाई जो हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन भाई 4 से 5 नंबर तक का आ रहा है, ठीक है, मिनिमम 4 नंबर का आ रहा है, तो भाई आर्टिकल करना जरूर से क्वेश्चन कट के जाना, ठीक है। मैं आपको मैंने ना जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें भी आपको आर्टिकल के क्वेश्चन दिखा, इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई आर्टिकल से पक्का क्वेश्चन आ रहा है 4 नंबर तक का, ठीक है, तो जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि वर्ष 2019 में भारत रत्न किन किन को दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों देखो किन किन को दिया गया था, ये सारे का मैंने नाम लिख दिया हूँ, ठीक है। एक का नाम है प्रणब मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद दिया गया था भूपेन हाजरिका। उसके बाद नानाजी देशमुख, ठीक है। इनको मतलब हमारा 2019 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमसे पूछा गया था कि कहाँ गया क्वेश्चन कि 2019 में भारत रत्न किसे नहीं दिया गया था, ठीक है। इनको नहीं दिया गया था, और किनको दिया गया था, तो उसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा। एंड हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना कि पहला परमवीर चक्र किससे प्रदान किया गया था। तो सोमनाथ शर्मा जी से प्रदान किया गया था, ठीक है। किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। तो सोमनाथ शर्मा जी को प्रदान किया गया था 1947 में। ये भी है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला कि आर्टिकल 19 से, ठीक है, आर्टिकल 19A, ठीक है, आर्टिकल 19A से आर्टिकल 19G तक किससे संबंधित है? तो मौलिक स्वतंत्रताएं, ठीक है, ये से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि हिमालय पर्वत श्रेणी में पश्चिमी से पूर्व चोटियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर देखो पहले हमारा आ जाएगा नंगा पर्वत आ जाएगा, ठीक है, ये कटा नहीं है, गलती से कट गया, ठीक है, नंगा पर्वत आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा नंदा देवी आएगा, फिर उसके बाद कंचनजंगा आएगा, उसके बाद आएगा नामचा बरवा, ठीक है। ये हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी में पश्चिम से पूर्व तक का जो ये क्रम है वो हमारा श्रेणी क्रम है, ठीक है, ऐसे हमारा आ जाएगा। एंड दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा सेकंड शिफ्ट का आया हुआ था ना कि किस खप सिरप पीने से ना कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ना कि इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताओ, ठीक है। बाकी अगर नहीं पता तो मैं आपको आंसर ज़रूर बता दूंगा अगले वीडियो में या कमेंट में ही बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर एक बार बताएँ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? सुजनी कला का संबंध किस राज्य से? तो हमारा बिहार राज्य से, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और एक हाँ ठीक है यही पूछा हुआ था। एंड अगला क्वेश्चन क्या बोला कि 2024 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2024 का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन था? तो वो हमारे हैं जसप्रीत बुमराह जो कि एक बॉलर है, ठीक है, आपको पता ही होगा। टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर है, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, 2024 का ये जसप्रीत बुमराह आ जाएगा। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था ना कि पोस्टपोन्डेड का मतलब, ठीक है, हमसे हिंदी का मतलब पूछा था, पोस्टपोन्डेड का हिंदी का मतलब पूछा था, ठीक है, ऐसा हमसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर ना हो जाएगा पोस्टपोन्डेड, मतलब आपको पता है कि स्थगित करना होता है, किसी भी चीज़ को रोक देना, ठीक है। तो ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ना कि कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, ठीक है। क्या बोला ना कि कौन सी फसल खरीफ और रबी फसल दो, ठीक है, खरीफ और रबी है ना दोनों मौसम में उगाई जाती है जो कि बिहार में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मक्का। और ये भी सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कुछ ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शायद ऐसा था कि बिहार में कौन कौन सी फसल खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, तो इसका आंसर आ जाएगा मक्का का। एंड अगला क्वेश्चन आ जाएगा 16 से कम उम्र बच्चों को पर प्रतिबिंब, देखो ये क्वेश्चन हमारा पूछा था ना कि 16 से कम उम्र के जो बच्चे हैं ना जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो किस देश ने सबसे पहला प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको मतलब सेकंड शिफ्ट में आए हुए थे ना, मतलब अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने वो लिखे नहीं, आपके मैं ना वो भी करवा दूंगा, ठीक है, पार्ट 2 में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर से बताना आपको कैसा लगा। एंड हो सके तो भाई आपको मेहनत दिख रहा हो तो भाई ज़रूर से आप चैनल से जुड़ जाना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।